हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और देखो, इस वीडियो में बड़ा बात करने वाले हैं एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं। और इस वीडियो में बड़ा बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं एक्सेल के वो लेंगे। और इसके अलावा जो फॉर्मूला स्टेप में जो यहाँ से इधर वाला पोर्शन जो दे रखा है ये भी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा एडवांस फॉर्मूलों के लिए अलग से वीडियो आएगा भाई अपना। तो देखो, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पहला फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो आता है सम का फॉर्मूला। अब सम वगैरह जैसे क्या होता है कि इक्वल सम, अब शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट ओपन करना है, या फिर आप चाहो तो यहाँ से टैब का बटन दबाओ तो आराम से कर सकते हो। अब सम अपन कैसे कर सकते हैं कि ये क्लिक किया, फिर ये प्लस दबाया, फिर यहाँ क्लिक किया प्लस, फिर ये सेल पे प्लस, या फिर ये प्लस, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पर किसके अलावा जैसे यहाँ लगाया मैंने इक्वल सम टैब, और जैसे आप चाहो तो डायरेक्ट सेल का एड्रेस लिखो और एक कोलन का साइन लगाया, और कहाँ तक चाहिए तो जैसे मान लो आपको ये H2 तक चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन के लिए टैब दबाता हूँ मैं, देखो ये सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर ये सिलेक्ट किया, कॉमा, फिर ये सिलेक्ट किया, कॉमा, फिर ये सिलेक्ट किया, तो एक साथ इन सब का टोटल आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल सम टैब, और जैसे 600 पे क्लिक किया मैंने। अब इसे डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन लगाना है, और किससे डिवाइड करना है जैसे 12 से, तो उस पर क्लिक किया एंटर। आप चाहो तो डायरेक्ट सेल का एड्रेस भी कर सकते हो। या फिर इक्वल सम टैब, और यहाँ से जैसे मैंने 214 पे क्लिक किया, फिर इंटू के लिए ट्रिक का प्रयोग करेंगे, किससे इंटू करना है जैसे मान लो इससे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और जैसे 600 माइनस इसमें से किसे घटाना है जैसे इसे घटाना है, तो आप जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए सम का फॉर्मूला, या फिर चाहो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट काम कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन इससे केवल जोड़ बाकी गुणा भाग ही होता है भाई। इक्वल लगाकर भी कर सकते हो आप, ऐसे चारों चीजें हो जाएगी इससे। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल AVERAGE टैब ब्रैकेट ओपन, मतलब अब ये सिलेक्ट किया मैंने, तो ये जो सिलेक्ट किया है मैंने इसका औसत आएगा। देखो सेल रेंज आ गई E2 से H2 तक, ये देखो इक्वल, और यहाँ लगाया मैंने मैक्स ब्रैकेट ओपन यानी टैब दबा दिया। अब मैक्स मतलब बड़ा, तो ये जो सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है, कितनी है 522, और इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन यानी मिनिमम। अब ये सिलेक्ट किया मैंने, तो जो सिलेक्ट किया है इसमें सबसे छोटी संख्या, और इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन यानी टैब दबाया, और ये सिलेक्ट किया मैंने। तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया इसमें 66 जगह नंबर्स लिखे हुए, अगर कोई खाली सेल है तो उसे काउंट नहीं करेगा। देखो मैं इनको खाली कर रहा हूँ यहाँ से 1 2, तो ये देखो यहाँ पर 63 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर लगाया मैंने इक्वल काउंटा टैब। अब जो काउंट होता है उसमें केवल नंबर्स वाली सेल कोई गिनता है वो, और मैंने लगाया काउंटा, और ये सिलेक्ट किया मैंने इनको। तो ये जो सिलेक्ट किया है इसमें 86 जगह 86 जगह नाम और नंबर लिखा हुआ है, खाली सेल को नहीं गिना है इसने। और यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। अब इसमें से क्या चीज़ काउंट करनी है, जैसे मैंने 85 पे क्लिक किया तो इसमें 7 जगह 85 लिखा हुआ है, कितनी जगह 7 जगह, तो ऐसे प्रयोग में लेना है आपको। इसके अलावा इक्वल काउंट ब्लैंक टैब यानी खाली सेल को गिनना, तो इनको सिलेक्ट किया, तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया है इसमें 5 सेल खाली है भाई, कितनी सेल खाली है 5, तो ऐसे काम में ले सकते हो आप। इसकी अलग से PDF मिल जाएगी भाई आपको फॉर्मूलों की, और चाहो तो आप ये इन पे जब क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ भी दिख जाते हैं ऐसे, ये सीट भी दे दूंगा मैं आपको ऐसे।
इसके अलावा देखो क्या नाम से, यहाँ चलो ऊपर लगाते हैं थोड़ा, इनको सेल को मैं खाली कर लेता हूँ और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जैसे राम लिख दिया, यहाँ पर मैंने अजय लिख दिया। अब यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल LOWER लोअर टैब और इस फर्स्ट सेल पे क्लिक किया तो ये देखो राम किस में है, कैपिटल सॉरी स्मॉल लेटर में, किससे, कौन से फॉर्मूले से, लोअर वाले से। और जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ मैं इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन और इस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो पहला अक्षर कैपिटल आएगा इसका। और यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल अपर टैब और जैसे इस जो स्मॉल वाला राम है उस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये कैपिटल में आएगा और सेलेक्ट करके आप खींचोगे तो सारे आ जाएंगे इसे। तो लोअर वाले से तो आते हैं स्मॉल में, प्रॉपर वाले से आते हैं सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल, देखो फॉर्मूला यहाँ दिखेगा आपको, और देखो अपर वाले से आते हैं कैपिटल में। तो आप ऐसे प्रयोग में ले सकते हो। अब इसके बाद देखो जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा BRAHMANAND, जैसे यहाँ लिखा मैंने बर्मानंद, क्या लिखा मैंने, बर्मानंद, ये यहाँ पर देखो यहाँ पर बर्मानंद लिखा हुआ है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ मैं इक्वल LEFT लेफ्ट टैब। अब इस बर्मानंद पे क्लिक किया मैंने उस सेल पे, उस सेल का एड्रेस है 8, कॉमा लगाया और इसके लेफ्ट में से कितने वर्ड लेने से, 6 लेने। देखो 6 लिखते हैं, वहाँ पर एंटर किया तो मैंने देखो ब्रह्मा आ गया, उसके लेफ्ट में से 6 वर्ड आ गए। इक्वल राइट टैब, इस पर क्लिक किया, कॉमा और इसके राइट में से कितने वर्ड लेने हैं आपको, जैसे राइट में से लेने हैं आपको 4 वर्ड, तो देखो नंद आ गया। और इक्वल मिड टैब, इस पर गए, कॉमा, मिड मतलब बीच में से, तो बीच में से कहाँ से लेने हैं आपको, जैसे ब्रह्मानंद में से आपको बीच में से लेने R से, तो R कितने नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो R है 2 नंबर पर, कॉमा, फिर R से कितने वर्ड लेने, जैसे RAHMAN यानी कितने लेने, मुझे 6 लेने, 6 लिखा और एंटर, देखो RAHMAN रहमान निकाल दिया मैंने उसमें से, देखो ऐसे। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से वर्ड्स लेने के लिए, राइट वाला राइट से वर्ड लेने के लिए, और मिड वाला काम आता है बीच में से वर्ड्स लेने के लिए भाई। इसके अलावा यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल टुडे टैब एंटर, तो आज की डेट आएगी, और इक्वल नाउ टैब, तो करंट डेट और टाइम आएगा। लेकिन ये देखो हेज एज आ गया यहाँ पर, तो हेज एज एक्सेल में कब आता है, जब सेल छोटी पड़ जाती है, तो फिर आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, देखो वहाँ पर डेट और टाइम में से आ जाएगा। इसके अलावा जैसे ये यहाँ पर 31/10/25 आज की डेट है, और कोई भी पुरानी डेट में लिख देता हूँ 15/5/2005 लिखा मैंने। अब इन 2 डेट के बीच में कितने दिन है निकालने हैं आपको, तो इक्वल डेज 360 टैब, पुरानी वाली डेट पर जाना है, फिर कॉमा, सॉरी पुरानी वाली डेट पर जाना है पहले, तो ये 2005 वाली, उस पर गए, कॉमा, फिर करंट डेट पे क्लिक करके ओके करो। तो इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन है, 7366 मतलब 66। तो ऐसे, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए भाई, जो मैंने आपको बताए। समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो, दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ में आएगा भाई। तो इनमें जो बेसिक फॉर्मूले थे वो बता दिए, एडवांस का मैं अलग से लेके आऊँगा। अब देखो यहाँ पर चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अब देखो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर है नेम मैनेजर, तो नेम मैनेजर, चलो मैं इस डाटा को कॉपी करके नई सीट पे ले जाता हूँ। अब यहाँ से नेम मैनेजर, तो आपको यहाँ से सिंपल जैसे एरिया सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया।
अब यहाँ से जाना आपको किस पर, नेम मैनेजर पर। यहाँ से अब नेम मैनेजर पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से न्यू पर और इसे नाम देना है। इसे नाम लिखा मैंने आरोही, ठीक है। देखो ये यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, आरोही लिख दिया और ये यहाँ से मैं करता हूँ ओके। अब यहाँ से क्लोज करो। अब जैसे यहाँ क्या करता हूँ मैं, इक्वल सम टैब और जो नाम दिया था उस एरिया को आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो देखो उस एरिया का टोटल आ गया, इक्वल मैक्स टैब और जो नाम दिया था आपने एरिया को वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो उसकी सबसे बड़ी संख्या है इक्वल MIN टैब मिनिमम, और ये यूज इन फॉर्मूला में जाके आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो ऐसे किसी एरिया को सिलेक्ट करके आप नाम दे सकते हो। इसी चीज़ को आप सिलेक्ट करो, मतलब सेलेक्ट किया और डिफाइन नेम पे जाके भी वही चीज़ कर सकते हो। इसे नाम आपको यहाँ से देना है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने अनिल लिख दिया मैंने। अब यहाँ से किया ओके। तो अब जैसे मैं वही चीज़ है इसमें भी कि इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन और यूज इन फॉर्मूला या फिर टाइप कर दो जैसे अनिल, तो अनिल का आ जाएगा ऐसे। तो आप यहाँ से भी ऐसे ले सकते हो, मतलब यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो और यूज इन फॉर्मूला पे जाके आप उनका प्रयोग कर सकते हो और नेम मैनेजर पे जाके बने हुए को एडिट भी कर सकते हो और आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो भाई। अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है कि जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश के जो नंबर्स है तो इनको सिलेक्ट किया, तो इसमें क्या होता है जो हिंदी और इंग्लिश जो हेडिंग है इनके नाम से भी आप ऐसे नेम मैनेजर बना सकते हो। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाना है, टॉप रो पे क्लिक लगाना है, ऊपर वाली हेडिंग लेनी है अपने को, यहाँ से ओके। अब जैसे यहाँ पर वो लगाया मैंने इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन और जैसे हिंदी लिखूंगा तो हिंदी की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन और चाहो तो आप यहाँ से यूज इन फॉर्मूला से भी आप इन्हें ले सकते हो, यूज इन फॉर्मूला से यहाँ से। जैसे आपको इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक कर दो तो इंग्लिश का आ जाएगा, यहाँ पर एंटर दबाओ तो इंग्लिश में सबसे छोटी संख्या 12 है ऐसे। इसके बाद देखो जैसे मान लो ये 5 है तो ये कहाँ से आया है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स यहाँ से आया है। ये 15 कहाँ से आया है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स यहाँ से आया है। इसके बाद थोड़ा इधर आते हैं, जैसे मान लो ये संख्या कहाँ से आई, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ये फर्स्ट कहाँ से आया, ये जो फर्स्ट है ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक कर तो ये यहाँ से आया, ऐसे दिख जाएगा। मतलब आपको हटाना है तो यहाँ ऑप्शन है रिमूव एरो का। इसके अलावा ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्या होता है कि जैसे मान लो ये 35 है यहाँ पर, तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो ट्रेस डिपेंडेंट्स देखो इतनी जगह यूज हुआ है। इसका यूज कहाँ हुआ है, ट्रेस डिपेंडेंट इतनी जगह हुआ है, हटाना है रिमूव। सो फॉर्मूला तो सीट में आपने जहाँ भी फॉर्मूले लगा रखे होंगे पूरे फॉर्मूले दिख जाएंगे आपको ऐसे, भले से आपने कहीं पर भी कितने भी लगा रखे। एरर चेक क्या होता है कि जैसे इनमें ग्रीन साइन आ रहे हैं, अब ये यहाँ से एरर चेक पे जाओ, सब कुछ सही है तो एरर चेक पे जाओ और यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हो आप, और एडिट इन फॉर्मूला बार तो आप फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो, और अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल करोगे तो ये आगे के जो रोल नंबर क्लास लिखी हुई है इन्हें भी ये जोड़ के देखो, यहाँ 546 हो गया, पहले नहीं था वो 435 है भी। लेकिन अगर आप यहाँ से अपडेट फॉर्मूला करोगे तो आगे का 10 और 101 को भी जोड़ लेगा ये, तो ऐसे काम आता है भाई। और अरे निशान हटाने अगर आपको, क्योंकि सब कुछ सही है तो यहाँ से आप इग्नोर का प्रयोग भी कर सकते हो ऐसे। इसके बाद इवैल्यूएट फॉर्मूला, तो ये काम आता है फॉर्मूले की स्टेप देखने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर 72.5 है तो ये कहाँ से आया है, ये तो इवैल्यूएट फॉर्मूला पे जाओ तो ये फॉर्मूला लगा हुआ इक्वल सम K2 अपॉन L2 इंटू 100। तो इवैल्यूएट जब करोगे आप तो जो K2 इसमें क्या लिखा हुआ है 435, फिर L2 में इवैल्यूएट करो तो 600 लिखा हुआ है, तो 435 को डिवाइड किया 600 से तो 0.725 है, इसे इंटू किया 100 से, फिर वापस आपको इवैल्यूएट पे क्लिक करना है यहाँ से, तो ये 72.5 से आया 72.5। तो ऐसे ये बताएगा भाई, किसी भी फॉर्मूले की स्टेप देख सकते हो आप इवैल्यूएट फॉर्मूला से। इसके बाद चलो तो यहाँ पर है वॉच विंडो। तो वॉच विंडो कब काम आती है कि जैसे कोई चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ती है, तो उसे सेलेक्ट करो
वॉच विंडो पे जाओ और यहाँ से ऐड वॉच का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ऐसे ऐड वॉच, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर देना। तो इससे क्या हो, एक विंडो यहाँ पर खुल जाएगी अलग से। अब ये विंडो कब काम आती है कि जैसे मैं दूसरी सीट पे जा रहा हूँ तब भी ये मुझे दिख रही है, नई सीट पे जा रहा हूँ तब भी दिख रही है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें एक तो आपको फाइल का नाम दिखाई देगा, सीट का नाम दिखाई देगा, सेल का एड्रेस दिखाई देगा, उस सेल के अंदर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है और कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसमें देखकर अब आप दूसरी जगह काम कर सकते हो भाई, आपको बार बार उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे हटाना है तो फिर इस पे वैल्यू पे क्लिक किया, शिफ्ट से अप बटन दबाया तो सेलेक्ट हो गए सारे। फिर यहाँ से डिलीट वॉच पे जाके और यहाँ से हटा देना है तो हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन तो नॉर्मली ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जब आप कोई भी चेंज करते हो इधर आगे, जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ है, अब 12 की जगह मैं जैसे 1200 कर देता हूँ, 12 की जगह क्या किया मैंने 1200, तो इधर पीछे तक टोटल ऑब्टेन्ड में, पे डिवीजन में, परसेंटेज में सब में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ 1291 टोटल ऑब्टेन्ड हो गया, परसेंटेज 215 की, डिवीजन फर्स्ट हो गई। जैसे यहाँ 85 पर इसकी जगह मैं 8500 कर देता हूँ तो पीछे तक चेंज होना है। देखो टोटल ऑब्टेन्ड 8334, परसेंटेज देखो 1472, हुआ कि नहीं हुआ चेंज, इधर आगे चेंज करते क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। अब इसे मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैनुअल कर देता हूँ। तो मैनुअल करने के बाद अब मैं चेंज करता हूँ, तो जहाँ चेंज कर रहा हूँ वहाँ तो रहा है लेकिन उसका पीछे इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, इधर पीछे चेंज नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सीट। तो कैलकुलेट सीट पर अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपने ज़्यादा सीटों पर अगर मैनुअल कर रखा है, जैसे 2-3 सीटों पे आपने मैनुअल कर रखा है, अब किसी स्पेशल सीट पर आपको कैलकुलेशन करनी है तो फिर कैलकुलेट सीट कर देना, और पूरी बुक पर ही अगर एक साथ कैलकुलेशन करनी है तो फिर कैलकुलेट नाउ पर आपको क्लिक करना है तो चेंज दिख जाएगा आपको। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ऑटोमेटिक पर होता है। किस पर होता है, ऑटोमेटिक पर। तो ये थे एक तो बेसिक फॉर्मूले, और इसके अलावा जो आगे के डिफाइन नेम्स है, फॉर्मूला ऑडिटिंग है, इसके अलावा कैलकुलेशन के ऑप्शन है वो थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना भाई।